हेलो डियर्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कि हम किस प्रकार से फंडामेंटल थ्योरम से प्राइम फैक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले कंसेप्ट रहेगा फर्स्ट 60 जो डिजिट हमारे पास में गिवन है उसकी हमने फैक्टर किए हैं 2 एंड 30। फिर 2 एक प्राइम नंबर है और 30 कंपोजिट नंबर के फिर हम फैक्टर करेंगे 2 एंड 15। इट मीन्स जो भी हम ये फैक्टर करते हैं उन दोनों फैक्टर की आपस में मल्टीप्लाई जो ऊपर डिजिट दी हुई है ये होती है। इट मीन्स 2 की मल्टीप्लाई अगर हम 15 के साथ करेंगे तो वो होगा हमारे पास में 30। इसी प्रकार 2 एक प्राइम नंबर है और 15 एक कंपोजिट नंबर। इस डिजिट के तब तक हम फैक्टर करते रहेंगे जब तक ये दोनों डिजिट लास्ट टाइम तक प्राइम नंबर न हो जाए। 15 के जब हम फैक्टर करेंगे 3 इंटू 5, इट मीन्स 5 की 3 के साथ मल्टीप्लाई जो करेंगे वो होगा हमारे पास में 15। इस प्रकार से हमारे सबसे पहले डिजिट आई है 2 जो प्राइम नंबर है, फिर 2, फिर 3 एंड 5। जो हमारे पास डिजिट है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, जब इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिजिट आएगी वो होगी हमारे पास में 60। और ये सभी जो डिजिट है हमारे पास में वो है प्राइम फैक्टर्स। इसी प्रकार 60 जो डिजिट है हमारी उसके जो फैक्टर हम दूसरे मेथड से सोल्व करेंगे। यहाँ पर तो हमने जो इसके फैक्टर किए थे वे थे हमारे पास में 2 एंड 30, बट यहाँ पर हमारे पास में जो दो डिजिट ली है वो हमारे पास में 3 एंड 20। इट मीन्स जब 3 और 20 के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास कितना आएगा 60। यहाँ पर 3 जो डिजिट है वो है हमारे पास में प्राइम नंबर और हमने निकालने हैं प्राइम फैक्टर्स। ये जो डिजिट हमारे पास में 20 ये है एक कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर से हम प्राइम नंबर बनाते हैं 2 इंटू 10। 2 की 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिजिट आएगी वापस फिर 20। यहाँ पर जो डिजिट 2 है वो एक प्राइम नंबर है और 10 एक कंपोजिट नंबर। सिमिलर 2 एंड 5, 2 की 5 के साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस फिर 10 आएगा। इट मीन्स ये हमारे पास में 3, 2, 2 एंड 5 जो डिजिट है वो हमारे क्या है प्राइम फैक्टर ऑफ 60। सिमिलर हम थर्ड मेथड से भी हम प्राइम फैक्टर कर सकते हैं जो डिजिट हमारे पास में 60 दी हुई है। इस प्रकार से हमने देखा कि हम किसी भी डिजिट की अगर प्राइम फैक्टर करते हैं, मेथड इन तीनों में किसी प्रकार से भी हो लेकिन उसके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो हमेशा ही सेम होंगे। यहाँ पर 2 इंटू 2 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 3 इंटू 5, सिमिलर 2 इंटू 2 3 इंटू 5। अब हम बात करते हैं HCF और एलसीएम किस प्रकार से हम फंडामेंटल थ्योरम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले HCF। HCF हायर कॉमन फैक्टर। हमारे पास कोई एक डिजिट है फॉर एग्जाम्पल 4, इसकी हम फैक्टर करेंगे तो ये होंगे हमारे पास में 1 इंटू 2 इंटू 4। यहां पर हम जो 4 डिजिट है उसके जो फैक्टर कंफर्म करेंगे वो सिमिलर जिस प्रकार से हमने जो डिजिट हमारे पास में 60
गिवन थी और उसके जिस प्रकार से हमने फैक्टर किए थे सिमिलर जो हमारे फैक्टर होंगे वो होंगे 1 2 4। सेकंड मेथड से हम इस प्रकार से चेक कर सकते हैं, जो 4 डिजिट है उसके फैक्टर कंफर्म करने के लिए, जैसे 4 इक्वल टू 1 इंटू 4, 4 इक्वल टू 2 इंटू 2 और 4 इक्वल टू 4 इंटू 4। तो यहाँ पर जो डिजिट हमारे पास में 4 दी हुई है, इनमें 1 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा और 4 की 1 के साथ करेंगे तो भी क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास में डिजिट आई है वो 1 है, 2 है और क्या है, 4। 1 2 एंड 4। इसके बाद एक डिजिट और लेते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल 8। 8 जो डिजिट है इसके जब फैक्टर करेंगे हम, वो होंगे हमारे पास में 8 1 इंटू 8, 8 इक्वल टू 2 इंटू 4, 8 इक्वल टू 3 जो डिजिट है उसमें कभी भी 8 का कोई भी मल्टीपल करें तो कभी भी 8 नहीं आएगा। इट मीन्स जब 3 की टेबल हम काउंट करें तो उसमें कभी भी 8 नहीं आता। इट मीन्स आगे जो डिजिट आएगी 3 के बाद वो 4 और 4 के बाद 4 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8। सिमिलर ये जो डिजिट है उसी का ही ये क्या है, एक अपोजिट है। तो यहाँ पर जो हमारी डिजिट आई है वो डिजिट है 1 2 4 एंड 8। बात करते हैं हम HCF की। HCF 4 एंड 8, जो दो डिजिट है 4 एंड 8, इसका HCF, यहाँ पर HCF क्या है, हायर कॉमन फैक्टर। इट मीन्स ये दो जो डिजिट दी हुई है इन दोनों डिजिट में हायर कॉमन फैक्टर कौन सा है, इट मीन्स 1 2 4 और 1 2 4 8 में दोनों में मैच होने वाला, मतलब कॉमन जो फैक्टर है वो है हमारे पास इसमें हाईएस्ट जो है वो है 4 और इसमें भी कितना है, हाईएस्ट 4। इस प्रकार से इन दोनों डिजिट का जो HCF होगा वो हमारे पास में 4 ही होगा। HCF को हम एक अलग मेथड से भी निकाल सकते हैं, वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसको हम पीछे वीडियो में कर चुके हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पर तो 2 डिजिट दी हुई है और 3 डिजिट का भी हम इसी प्रकार से HCF निकाल सकते हैं। 3 डिजिट हम लेते हैं 6 8 एंड 12। सबसे पहले जो डिजिट हमारे पास में 6, उसकी फैक्टर करते हैं, वो होंगे हमारे पास में 1 इंटू 6, 2 इंटू 3। इट मीन 6 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, 6 आएगा। अगेन फिर 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 6 आएगा। इसके बाद 4 की डिजिट में हम उसका जो मल्टीपल होता है वो 6 नहीं आ सकता। इस प्रकार से हमारे जो फैक्टर रहेंगे 6 के वो होंगे 1 2 3 एंड 6। सिमिलर 8 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे हमारे पास में 1 इंटू 8, 2 इंटू 4 और 4 इंटू 2। 1 2 4 8। ट्वेल्व जो डिजिट है उसके जो फैक्टर होंगे 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4।
अगेन 4 into 3, 1 2 3 and 4, 6 12। यहाँ पर जो हमारे 3 डिजिट दी हुई है 6 8 and 12, यहाँ पर जो इसका हायर कॉमन फैक्टर होगा वो होगा हमारे पास में, देखिए 6 जो डिजिट है वो इसमें नहीं है, इसमें है। उससे पहले 3 जो डिजिट है वो इसके पास नहीं है, इसके पास है। 2 जो डिजिट है वो हमारे पास 6 के पास भी है, 8 के पास भी है और 12 के पास भी है। इट मीन्स जो इसका हायर कॉमन फैक्टर होगा वो होगा हमारे पास में 2। इसके बाद बात करते हैं हम एलसीएम की। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम हम ये जो एचसीएफ निकाला था जो 3 डिजिट थी इन्हीं का हम एलसीएम निकाल लेते हैं 6 8 और जो डिजिट हमारे पास में 12। यहां पर जो उस हायर कॉमन फैक्टर के अंदर यहां पर इसके फैक्टर लिए थे हमने और इसके अंदर हमने लेने हैं मल्टीपल। तो 6 के जो मल्टीपल होंगे वो होंगे हमारे पास में 6 12 18 24 30। इस प्रकार से 8 जो डिजिट है उसके मल्टीपल होंगे 8 16 24 आगे है 12। यहां पर निकालना हमें लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट का मतलब मिनिमम छोटी वैल्यू जो होगी हमारे पास में, जो सबसे छोटी वैल्यू, लेकिन क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। यहाँ पर 6 है लेकिन 6 इसके पास नहीं है, इसके पास भी नहीं है। उसके बाद डिजिट हमारे पास में 12 इसके पास तो है लेकिन 8 के पास नहीं है, यहाँ पर 12 तो है। इसी प्रकार से हम कॉमन डिजिट की बात करें तो वो हो गया हमारे पास में 24 और 24, जो मल्टीपल 6 एंड 12। एक और जो डिजिट हमारे पास में 8, इन तीनों का जो मल्टीपल कॉमन मल्टीपल होगा वो होगा हमारे पास में 24। इस प्रकार से हम कह सकते हैं एलसीएम ऑफ 6 8 एंड 12 इक्वल टू 24।